प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद परिसर में नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। लोकसभा स्पीकर केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से का इस्तेमाल होगा। निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। नए कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसानों ने सरकार का संशोधन प्रस्ताव ठुकरा दिया। तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। आंदोलन को किया जाएगा और तेज 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन। किसानों के प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की है बैठक। किसानों को मनाने की रणनीति पर किया मंथन। किसानों को फिर बातचीत के लिए बुला सकती है सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कलेक्टर और एसपी के साथ हुई कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज काफी तर्क नजर आए। करीब 7.5 घंटे तक चली इस कॉन्फ्रेंस में काम में लापरवाही बरतने पर कई कलेक्टर्स पर सीएम गुस्सा फूटा। सीएम ने 6 से ज्यादा कलेक्टर्स को स्वेच्छानुदान राशि में विलंब को लेकर फटकार लगाई। स्वेच्छानुदान में 7 दिन से ज्यादा दिन लगने वाले जिलों में वहां पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है। सीएम ने दतिया, राजगढ़ और रीवा, सिंगरौली, मंडला, मंदसौर समेत कई जिलों में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही सीएम ने कोविड को लेकर भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बजट का रोना रोकर जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी गई थी और पर शिवराज की सरकार में सारी योजनाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। ये गुड गवर्नेंस वाली सरकार है जिसने आर्थिक संकट के दौर में भी वित्तीय सामाजिक प्रबंध की मिसाल पेश की है। मध्य प्रदेश सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को बिना प्रमोशन के उच्च पदों का प्रभार सौंपने की तैयारी कर रही है। पात्र लोगों को उच्च पदों का प्रभार सौंपने के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक के चलते सरकार नई नीति बनाने जा रही है। नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है। प्रशासनिक अकादमी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। ये समिति 15 जनवरी तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद सरकार इस नीति पर फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के निगम मंडल आयोगों की दूसरी लिस्ट को लेकर सीएम हाउस में तीसरी बैठक की गई है। सीएम हाउस में हुई इस बैठक में मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के 73 पदों के लिए नामों पर चर्चा की गई, जिनमें से 57 पदों के लिए नेताओं के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। बाकी नामों पर अभी भी एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री निवास और मंत्री निवास का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य नियम हिसाब से पूरे हों। निर्माण में गैर जरूरी खर्चा न किया जाए। साथ ही सभी निर्माण कार्यों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक देखने को मिले। राजगांव गांव में धान खरीदी केंद्र में किसान की मौत के मामले में एसडीएम ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि किसान करंत साहू को चक्कर आने की वजह से वो बैठ गया था। अचानक से बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद उसे 112 एम्बुलेंस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुमका में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किसान के परिजनों ने खरीदी केंद्र पर धान को खराब बताकर 500 रुपए मांगे जाने का आरोप लगाया था। परिवार के मुताबिक किसान खरीदी केंद्र के कर्मचारियों के बीच में बहस भी हुई थी और जिसके बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में एसडीएम ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंप दी। झाबुआ जिले के बालवासा गांव में ढाबे की आड़ में अवैध डीजल पंप संचालित करने का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गुजरात सीमा पर स्थित ढाबे पर दबिश दी, जहां पर अवैध पंप को सील करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर एक आरोपी फरार है। आरोपियों ने पंप के डिस्पेंसर को एक शौचालय में और टैंक को ढाबे में छिपाकर रखा था। आरोपी गुजरात के रास्ते दामों पर लाया गया डीजल मिलावट करके धड़ल्ले से बेच रहे थे। वहीं पर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बिलासपुर के बिल्हा तहसीलदार सत्यपाल राय को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया गया। खास बात यह है कि निलंबित करने का आदेश खुद राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दिया है। साथ ही कलेक्टर को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। इस मामले में मंत्री जी के एक्शन में आने के बाद राजस्व अमले में खलबली मची हुई है। तहसीलदार सत्यपाल राय पर आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए पेंड्री डी स्थित 26 एकड़ जमीन को 5 अलग अलग लोगों के नाम दिया। सरकारी जमीन में हेरफेर का ये मामला तब सामने आया जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की।
मध्य प्रदेश में लगातार स्कूल और कॉलेज खोलने की मांग की जा रही है और ऐसे में अब प्रदेश के सभी निजी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एकजुट हो गए हैं। निजी शैक्षणिक संचालकों ने 4 जनवरी से हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कॉलेज खोलने की मांग की है। बिना सरकारी मदद वाले ये निजी शैक्षणिक संचालक कोरोना काल में एमपी सरकार की शिक्षा नीति का विरोध करते हुए ऑनलाइन क्लास खत्म करके नियमित कक्षाएं लगाने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल बस का रोड टैक्स और बिजली बिल माफी की मांग भी कर रहे हैं। अलीराजपुर के अडवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी, जिसमें 4 युवक घायल हो गए। वहीं पर एक की स्थिति काफी गंभीर बनी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। निवास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित तेजाब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। अवैध रूप से एसिड बनाने का ये कारखाना कर्मचारी कॉलोनी में चल रहा था। पुलिस ने मौके से एक आरोपी के साथ 190 लीटर एसिड और फिनाइल की बोतल, साथ ही 4 लाख का सामान भी जब्त किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिहायशी इलाके में भारी मात्रा में एसिड का भंडारण करके उसे फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और डिश वॉश बनाकर पैकेजिंग करके बाजार में ऊंचे दाम पर सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अजय व्यास के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई करके पीडीएस में बांटा जाने वाला चावल जब्त किया है। पीडीएस में बांटा जाने वाला 198 क्विंटल चावल निजी गोदाम से जब्त किया गया। साथ ही 2 कंट्रोल की दुकानों को भी सील कर दिया गया। आशंका है कि कंट्रोल की दुकानों से चावल व्यापारी को भेजा गया था। जावो के निजी गोदाम से पीडीएस का अनाज जब्त किया गया। जब्त अनाज में 400 बोरी गेहूं और 11 बोरी जो है चावल के हैं। वहीं पर थांदला विधायक वीर सिंह भुरिया को इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी मिली थी। इसके बाद मेघनगर स्थित निजी गोदाम पर पहुंचकर पूरे मामले के फर्जीवाड़े को रंगे हाथों से पकड़ाया गया। जब्त किया गया अनाज नागरिक आपूर्ति निगम का है और थांदला ब्लॉक के बिड़ावा और दौलतपुरा ग्राम की राशन दुकान पर भेजना था। मुरैना में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपों के मुताबिक जो आरोपी वीआईपी वेटर बनाने के लिए महिला को जबलपुर से मुरैना लेकर आया था और लेकिन महिला को मुरैना के दोनारी गांव में ही बेच दिया गया। इस दौरान आरोपियों ने 10 दिन तक महिला के साथ रेप किया। 10 दिन बाद आरोपियों के चंगुल से भागी महिला ने गांव वालों से उसे बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। गरियाबंद में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 2 बाइक्स की आपस में ही टकराने से हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक को गंभीर चोटें आई है। घायल युवक का इलाज रायपुर में चल रहा है। जांजगीर चांपा में जिला और जनपद अधिकारियों की टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही के खिलाफ SC/ST तहत FIR दर्ज किया है। पुलिस ने 7 ग्रामीणों के खिलाफ भी केस दर्ज किया। आपको बता दें कि 7 दिसंबर को ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए जिला जनपद के अधिकारियों की टीम पहुंची थी। दौरान पंचों के साथ हुए हंगामे के बाद पंचायत सचिव से गाली गलौज के बाद ग्रामीणों ने पंचायत सचिव की पिटाई कर दी थी। शहडोल के कुशा भाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में 18 बच्चों की मौत के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने कार्रवाई के विरोध में कलेक्टर से मुलाकात की है। डॉक्टर्स ने अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को गलत बताया। डॉक्टर्स का कहना है कि बिना जांच में दोषी पाकर उन्हें पद से हटाकर डॉक्टर्स का मनोबल गिराया जा रहा है। छतरपुर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी महज इसलिए कि उस युवक ने एक पार्टी में खुद खाना परोसकर खाना खाया था। वारदात छतरपुर के गौरीहार थाना क्षेत्र के इलाके की किशनपुरा गांव की बताई जा रही है। बुरा सोनी और संतोष पाल नाम के 2 युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। वारदात बीती 7 दिसंबर को अंजाम दी गई। देवराज अनुरागी की पार्टी में शामिल होने के लिए गया था। उसकी पार्टी में बुरा सोनी और संतोष पाल भी मौजूद थे। मंदसौर की नारायणगढ़ पुलिस को स्क्रैप के वाहनों के फर्जी तरीके से बेच रहे गिरोह का पर्दाफाश किया है और दरअसल आरोपी स्क्रैप वाहनों पर फर्जी तरीके से इंजन नंबर और चेसिस नंबर डालकर बेच रहे थे। मौके से पुलिस ने 7 4 पहिया लग्जरी वाहन जब्त किए और जिनकी कीमत जो है लगभग 40 लाख रुपए है। ये गैंग ऐसे वाहनों को नया बनाकर बेचता था जो कि साल 2018 के बाद से जिनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वायुसेना कर्मी को गिरफ्तार किया। मामला गोले के मंदिर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पड़ोस में रहने वाले वायुसेना में ही पोस्टेड अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था।
मध्य प्रदेश में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण ही जारी रहेगा। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी कर रखा है। उज्जैन में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फसाई के चलित खाद्य प्रयोगशाला शहर में घूम घूमकर महज 10 रुपए में खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। कोरिया में भालू की मौत का मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण से भालू की मौत हुई है। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया गया। धनतरी में एक आरक्षक ने आरक्षकों की समस्या को लेकर एक मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक उज्ज्वल दीवान ने सोशल मीडिया के जरिए आरक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग रखी है। आरक्षक ने किसी की तरह यहाँ पर धरना या विरोध का सहारा नहीं लिया है। वहीं पर आवेदन पत्रों के माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुंचाई है। वहीं पर उज्ज्वल की इस पहल को छत्तीसगढ़ के 55 विधायकों और 6 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों और 3 सांसदों का समर्थन भी मिल चुका है। ग्वालियर के सदन आश्रम में रह रहे पूर्व सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा ने पुलिस सेवा में वापस लौटकर एक बार फिर से समाज की सेवा करने की इच्छा जाहिर की है। मनीष मिश्रा लगभग 1 महीने पहले ही रात में सड़क किनारे भीख मांगते हुए पाए गए थे। उन्हें उनके ही बैचमेंट डीएसपी विजय भदौरिया और डीएसपी रत्नेश तोमर ने पहचाना था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल के दौरे का दूसरा दिन ममता बनर्जी के भतीजे के क्षेत्र डायमंड हार्बर जाएंगे। नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने पहले दिन ममता बनर्जी को असहिष्णुता का दूसरा नाम बताया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें चरण के लिए आज होगा मतदान। 36 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज सुबह 10 बजे छात्रों को वर्चुअल मीट में संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में गौहत्या विरोधी बिल पास। कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा। राज्य में गायों की तस्करी, अवैध परिवहन, अत्याचार पर पूर्ण प्रतिबंध। गायों की हत्या करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा सबसे मुश्किल दौर में भारत चीन के रिश्ते। कोरोना वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का दावा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। मुंबई के कांचूर मार्ग पर कोरोना वैक्सीन रखने के लिए बनाया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज। हैदराबाद में भारत बायोटेक में 64 देशों के राजदूत ने कोरोना वैक्सीन की ली है जानकारी। अनिल कपूर की फिल्म एके वर्सेस एके को लेकर विवाद। वायुसेना ने सेना के वर्दी पहनने के तौर तरीके पर उठाए हैं सवाल। सेना का अपमान करने पर अनिल कपूर ने वीडियो जारी करके माफी मांगी है। कहा कि नहीं था सेना के अपमान का इरादा। 16 विदेशी खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट दायर। आरोप पत्र में सिख फॉर जस्टिस के गुरवंत सिंह पन्नू और अवतार सिंह पन्नू के नाम शामिल। मुंबई के डोंबिवली में फ्रिज बनाने की कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पहाड़ों पर लगातार हो रही है बर्फबारी। अटल टनल के दोनों ओर बिछी है बर्फ की चादर। मैदानी इलाकों में भी गिरा है तापमान। जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किया है 6,000 करोड़ रुपए की छठी किश्त। अब तक जारी की गए हैं 36,000 करोड़ रुपए। फेसबुक इंडिया का राजस्व 43% बढ़ा। 1,277.3 करोड़ रुपए। मुनाफा दोगुना हुआ। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे और सुनवाई जनवरी तक के लिए टल गई है। ग्लेन मैक्सवेल पर फिर से बरसे हैं वीरेंद्र सहवाग। कहा आईपीएल 2020 में उनका क्रिकेट से ज्यादा गोल्फ पर ध्यान रहा। केएल राहुल ने भारत की शानदार वापसी का राज खोला। कहा पहले 2 वनडे हारने के बाद उन्होंने बाकी मैच नई सीरीज की तरह लिए। आईसीसी ने मेंस T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग को किया है जारी। भारत की तरफ से केएल राहुल तीसरे तो कप्तान कोहली 8वें नंबर पर। 14 साल बाद साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम करेगी पाकिस्तान का दौरा। अफ्रीकी टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैच और 3 T20 खेलेगी। पाकिस्तान में गिराए राजनीतिक संकट। विपक्षी सांसदों ने के आने पर लगे हैं इस्तीफे। 31 तक सभी सांसद दे देंगे इस्तीफा। केन्या में बाढ़ में फंसे जिराफ का किया गया रेस्क्यू। पिछले कई दिनों से टापू पर फंसा हुआ था जिराफ। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया है अपनी बुक अनफिनिश्ड का कवर। अगले साल जनवरी में आएगी किताब। साउथ एक्ट्रेस विजय चित्रा का होटल के कमरे में मिला है शव। सुसाइड की आशंका। देर रात शूटिंग कर लौटी थी। कुछ दिन पहले हुई थी सगाई।
फिल्म सुपर सोल्जर में पहली फीमेल सुपर हीरो बनी कैटरीना कैफ। इस फिल्म में किरदार निभाने के लिए एक्ट्रेस ने ट्रेनिंग लेना भी शुरू किया। फिल्म सिम्बा के बाद एक बार फिर से बनी है रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की जोड़ी। फिल्म सर्कस में एक साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में दिखेगी 1960 के दौर की कॉमेडी।